रमजान के पहले जुमे की नमाज अदा करने बड़ी संख्या में लोग विभिन्न मस्जिदों में पहुंचे। मालूम हो कि इस्लाम धर्मावलंबी रमजान माह को काफी पाक महीना मानते हैं। इसमें पूरे एक माह तक रोजा रखा जाता है और रोजा रखकर लोग अल्लाह की इबादत करते हैं। सुबह में सेहरी और शाम में इफ्तार होता है। पाक माह के पहले जुमे पर मस्जिदों में रोजेदारों की भीड़ उमड़ पड़ी। नमाज के दौरान मस्जिदें खचाखच भरी रहीं और अल्लाह की रजा में रमजान का पहला जुमा बीता। मुकद्दस रमजान के पहले जुमा की नमाज के लिए मौलाना चक हुसैनाबाद मस्जिद, बड़ी मस्जिद, बड़ेपुरा मस्जिद, साजंगी, ततारपुर की मस्जिद में भीड़ उमड़ पड़ी। इस मौके पर नमाजियों ने कहा कि रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि इंद्रियों पर नियंत्रण का जरिया है। असल रोजा तो वह है जिससे अल्लाह राजी हो जाए। जब हाथ उठे तो भलाई के लिए, कान सुने तो अच्छी बातें, कदम बढ़े तो नेकी के लिए, आंख देखे तो जायज चीजों को ही देखे। उन्होंने कहा कि इस बार रमजान में 5 जुम्मा पड़ रहा है, इसलिए इसकी बड़ी अहमियत है। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर सम्राट चौधरी को नियुक्त किए जाने के बाद शहर में भागलपुर के कार्यकर्ताओं के द्वारा खलीफाबाग चौक पर ढोल नगाड़े के साथ जश्न मनाया गया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। वहीं जिला बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि इस क्षेत्र से पहली बार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी बने हैं, जिसको लेकर अंग क्षेत्र और कोसी के क्षेत्र में काफी उत्साह है। उन्होंने दावा किया कि 2024 और 2025 के चुनाव में बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी और बिहार में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हुई है सम्राट चौधरी जी का और कार्यकर्ताओं में कल से ही उत्साह का वातावरण है। हमें तो सौभाग्य मिला कि कल हम लोग पटना में ही मिलकर प्रदेश अध्यक्ष जी को स्वागत भी किए हैं और भागलपुर आने के लिए आमंत्रित भी किए हैं। ये अंग क्षेत्र और भागलपुर और खास करके कोसी और सीमांचल का जो क्षेत्र है, इसमें लहर दौड़ी है प्रसन्नता का, क्योंकि आज तक इस क्षेत्र से प्रदेश अध्यक्ष नहीं हो पाए थे। लंबे समय के बाद भागलपुर और इस क्षेत्र के लोगों की एक बड़ी मंशा वो पूर्ण हुई है और 2024 और 25 का जो चुनाव है और निश्चित रूप से इनके नेतृत्व विजय सिंह की प्राप्ति होगी और कार्यकर्ता काफी ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। कल से पटना, पूरे बिहार का वातावरण बदला हुआ है। एक एक आदमी अपने आप को जोड़कर महसूस कर रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष हमारे बने हैं। इस प्रकार का भाव और उत्साह का संचार हुआ। आज क्या किया सर? की गई है प्रसन्नता राष्ट्रीय नेतृत्व जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को, पीएम संतोष जी को, जिन्होंने इतना सुंदर निर्णय लिया है और हम लोगों को नए मित्र सम्राट चौधरी को मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई देता हूं। अब उसके नेतृत्व में जो बिहार में सीएम बनने का अब भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ मौका मिलेगा, वो अपनी पगड़ी तभी खोलेंगे जब नीतीश सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। भागलपुर की समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में नशा मुक्त बिहार बनाने को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आहूत की गई, जिसमें भागलपुर जिले के सभी थाना स्तर, डीएसपी स्तर, एसडीओ, बीडीओ, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों एवं जिले के अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान वर्जित है, फिर भी लोग धूम्रपान करते हैं, जबकि बिहार में बहुत पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि किसी भी तरह के निकोटीन युक्त सामग्री जैसे गुटखा, सिगरेट, पान मसाला पर पाबंदी है, फिर भी लोग हर जगह दुकानों में से बेच रहे हैं और सार्वजनिक स्थल पर इसका उपयोग भी कर रहे हैं। ऐसे लोग जल्द चिन्हित होंगे और उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि यह सर्कुलर बिहार में पहले से जारी है, इस पर फिर से अमल कराने का मतलब है कि इस पर पूर्ण रूपेण विराम लगाना। जो इसका उल्लंघन करेंगे, कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें सजा दी जाएगी। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन बिहार के द्वारा 5 अप्रैल को दिल्ली में रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे बिहार के कर्मी वहां इकट्ठे होंगे और केंद्र सरकार पर जमकर बरसेंगे। उनकी मांग है कि जन विरोधी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कानून वापस लेना, परिवहन कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करना, परिवहन कल्याण बोर्ड का गठन करना, निजी ठेकेदारों द्वारा वसूली पर रोक लगाना, बिहार के सभी शहरों में ऑटो रिक्शा को परमिट देना, बिना वैकल्पिक व्यवस्था के डीजल गाड़ी हटाना बंद करना। इन सभी चीजों को लेकर 5 अप्रैल को ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्क फेडरेशन की ओर से दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। साथ ही राज्य स्तरीय 1 दिवसीय चक्का जाम की भी तैयारी चल रही है। भागलपुर आए संगठन की राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि हम लोग 5 सदस्यीय टीम पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और लोगों को 5 अप्रैल को दिल्ली पहुंचकर हल्ला बोल प्रदर्शन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक हम लोग शांत नहीं बैठने वाले।
वहीं भागलपुर के सचिव पवन कुमार फौजी ने कहा कि जिस तरह राजस्व विभाग में लाइसेंस दी गई है, हमें भी मुहैया कराई जाए। जिला परिवहन कार्यालय के पास बैठने की व्यवस्था की जाए, साथ ही कंप्यूटर सिस्टम जिसमें काम होता है उसे लगाने की जगह दी जाए। इसके लिए सिक्योरिटी मनी भी हम लोग देने के लिए तैयार हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो जन आंदोलन होगा। भागलपुर दौरा जो है जो परिवहन उद्योग में कुछ जटिल समस्या है। पहला समस्या तो सड़क सुरक्षा कानून 2019 में एक कानून बना है और वो कानून पूंजीपतियों के पक्ष में है, कारपोरेट पक्षी है, जन विरोधी है, परिवहन उद्योग विरोधी है और पत्रकार विरोधी है। और उसी कानून के तहत आज हम लोग यहाँ खड़े हैं डीटीओ कार्यालय के पास। यहाँ जो है भागलपुर में सैकड़ों की संख्या में पढ़े लिखे नौजवान रोजगार करते थे, आज उनकी रोजगार इस कानून के तहत छीना गया। तो हम जो है मांग करते हैं कि राजस्व की तरह, LIC की तरह, रेलवे की तरह इनको एजेंट नियुक्त किया जाए। ये जवाबदेही जो है परिवहन मित्र कामगार संघ को दिया जाए। कामगार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष में पवन फौजी। भागलपुर में ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन के महासचिव माननीय राजकुमार झा और इनके साथ आए हुए तमाम टीमों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग के समस्या को देखते हुए इन लोगों ने पूरे बिहार में जो है एक अभियान चला रहे हैं और अभी 3-4 को बैठक अभी हमारे दिल्ली में है सेंट्रल ट्रेड यूनियन के तहत उनके साथ में, और 5 तारीख को जो है ऑल इंडिया का वहाँ धरना है जंतर मंतर पे, उसमें हम लोग भी शामिल होने के लिए जा रहे हैं। हमारी मांग है जिस तरह राजस्व विभाग में दिया गया है लाइसेंस, उसी तरह हम लोग को भी जो है यहाँ गवर्नमेंट लाइसेंस इशू किया जाए, जिला परिवहन कार्यालय के पास बैठने का जगह मुहैया करा जाए और हम लोग को कंप्यूटर लगाने का जगह दिया जाए। भागलपुर के प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर प्रशांत कुमार झा को महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित भारत के सबसे बड़े होम्योपैथिक मंच ऑल इंडिया होम्योपैथिक रिसर्च समिट 2023 में यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नागपुर के सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम में यह समिट बर्नेट होम्योपैथिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित किया गया। ऑल इंडिया होम्योपैथी रिसर्च समिट कमेटी के सहयोग से आयोजित होने वाले इस समिट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के साथ होम्योपैथी के क्षेत्र से जुड़े देश के नामी चिकित्सक, गण्यमान्य महानुभाव के अलावे सिनेमा जगत से हेलन, जीना तमान, असरानी, आशा पारेख, गुफी पेंटल, हिमेश रेशमिया, कैलाश खेर, रौनित राय, संतोष आनंद सहित कई नामचीन हस्तियां उपस्थित रही। समिट में देश के होम्योपैथिक चिकित्सक और रिसर्चर्स को होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया। आपको बता दें, ऑल इंडिया होम्योपैथिक रिसर्च समिट भारत का सबसे बड़ा होम्योपैथिक मंच है। इसमें देश के दिग्गज होम्योपैथिक डॉक्टर्स और रिसर्चर्स जुटे और अपनी बातों को रखा। होम्योपैथी के क्षेत्र में क्या नया रिसर्च चल रहा है, इस बारे में जानकारी साझा की गई। यह कार्यक्रम डॉक्टर नीतीश दुबे, जो कि बर्नेट होम्योपैथिक प्राइवेट लिमिटेड के MD है, के द्वारा आयोजित किया गया था। वहाँ यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया डॉक्टर लोगों को। कई अलग अलग जिले, अलग अलग स्टेट से लोग वहाँ पर पहुँचे और सभी को सम्मानित किया गया। मैं जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज से भी मेडिसिन का सिलेक्शन होता है, बीमारी पकड़ में आए नहीं आए, दवाई को पकड़ने के लिए बॉडी लैंग्वेज या फिर किसी का मेंटल सिम्टम लेकर के उस दवा को समझा जाता है कि कौन सी दवा देनी है। तो यही सब पर डिस्कशन चल रहा था। हाँ, बहुत अच्छा, सब लोगों का अपना अपना एक्सपीरियंस था। बर्नेट कंपनी के द्वारा ये प्रोग्राम किया गया था, जिनका कि प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है और हम लोग जो है सो इधर साल भर से यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और उसी प्रोडक्ट पर वहाँ पर चर्चा परिचर्चा हुआ। हर डॉक्टर जो है सो उसके हर प्रोडक्ट का जो जिसका जो यूज़ कर रहे हैं उसमें उस प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है और कुछ उसमें नया करना है, ये सब पर बातचीत काफ़ी हुई। काफ़ी तेज़ी में इसलिए आ रहा है कि इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। हम लोग तो शुरू में बहुत कम चलाए, लेकिन धीरे धीरे देख के मेडिसिन का इफिकेसी इतना अच्छा मिला दिखा, तो फिर जो है सो हम लोग अब मेडिसिन का संख्या उसका बढ़ाए। और डॉक्टर नीतीश चंद्र दुबे इस कंपनी के MD हैं, जो कि काफ़ी मेहनत किए हैं इस कंपनी के पीछे
इस कंपनी को उठाने में। नहीं हुए। ये होम्योपैथी में विफलताओं का जो दौर चला, उसकी पटकथा वहीं से लिखी गई। जब तक हम बुजुर्गों को सम्मान नहीं देंगे, तब तक युवाओं के अंदर जोश नहीं आएगा कि हमें उस मुकाम तक पहुंचना है। ये आईना हमें दिखाना है इस मंच से। और जो सम्मान होता है, ये सम्मान एक जिम्मेवारी होती है। ये जो अवार्ड होते हैं, ये एक जिम्मेवारी है। हम सब लोग उनको जिम्मेवारी के साथ नेतृत्व सौंपेंगे कि हम जो तमाम युवा वर्ग जब होम्योपैथी का एक विशाल आकाश बनाने के लिए यहां से निकलेंगे, तो हमसे जब भी कहीं भूल हो तो ये जिम्मेवार लोग हमें बुला के कहेंगे कि बेटा यहां गलत है, यहां सही करो। विश्व टीबी दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर अंजना कुमारी के नेतृत्व में रैली निकाली गई, जिसमें अस्पताल के चिकित्सकों के साथ साथ नर्स रैली में शामिल हुई। लोगों में टीबी के प्रति जागरूकता फैलाने को लेकर विश्व टीबी दिवस के अवसर पर यह रैली निकाली गई। सिविल सर्जन ने बताया कि टीबी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है और इसकी दवा खाने से यह ठीक हो जाती है। वहीं जिले में टीबी को लेकर लगातार चलाए जा रहे कार्यक्रम के कारण लगातार इसमें कमी आई है और ब्लॉक स्तर पर भी लोगों की जांच कराकर इसका दवा दिया जा रहा है। वहीं रैली के दौरान नर्सों ने हाथ में तख्ती लेकर टीबी हारेगा देश जीतेगा जैसे स्लोगन के साथ रैली सदर अस्पताल से निकलकर शहर का भ्रमण कर वापस अस्पताल में आकर समाप्त हुई। ये वर्ल्ड टीबी डे है 24 मार्च को, उसके उपलक्ष्य में प्रभात फेरी निकाला गया है और लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए कि टीबी लाइलाज बीमारी नहीं है। सरकारी तौर पर इसका मुफ्त में इलाज होता है और मुफ्त में दवाई मिलती है। प्लस उसके लिए आता को खोज करने के लिए भी राशि दी जाती है दवाई खिलाने के लिए। और इसके अलावा 500 रुपया पेशेंट को भी दिया जाता है दवाई का कोर्स ख़त्म करने के बाद भी, या दवाई करने के 500 रुपये पर महीना दिया जाता है दवाई के कोर्स लेने के टाइम में। तो इससे जो है ज़्यादा है कि हमारे यहाँ बिहार में टीबी का प्रेवलेंस ज़्यादा है और भागलपुर जिला में धीरे धीरे रेट घट रहा है। हमारे जो जिला एचमा पदाधिकारी एसीएम टीबी हैं डॉक्टर दीनानाथ, उनके गाइडेंस में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और इन्होंने टीबी के लिए पूरा ऐसा माइक्रो प्लान तैयार किया है कि जिला का एक भी ब्लॉक, एक भी घर ऐसा छूटे नहीं। भागलपुर के कांग्रेस जिला कमेटी के कार्यकर्ताओं ने स्टेशन चौक पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान भागलपुर कांग्रेसियों ने जमकर केंद्र सरकार को कोसते हुए नारेबाजी की। वहीं भागलपुर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष परवेज जमाल ने कहा कि हमारे देश में प्रधानमंत्री देश में दमन की नीति चला रहे हैं, यह हम लोग सहन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि देश को बेचने की नीति के विरोध में, देश के गरीब किसान मजदूरों के पैसों का बंदरबाट करने के विरोध में हम लोगों ने आज उनका पुतला दहन किया है। उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई का गलत दुरुपयोग करके अपोजिशन को डरा कर रखना चाहती है केंद्र की सरकार, यह कहीं से सही नहीं है। वहीं राहुल गांधी पर सजा को लेकर भी कांग्रेसी काफी आक्रोशित दिखे। विश्वविद्यालय अंबेडकर विचार विभाग एवं समाज कल्याण विभाग तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन अंबेडकर विचार विभाग परिसर में किया गया। कार्यक्रम 24 मार्च को और 25 मार्च को आयोजित की गई। कार्यक्रम में सेमिनार का विषय है आधुनिक भारत और डॉक्टर अंबेडकर। आज उद्घाटन सत्र के बाद तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया। वहीं कल 25 मार्च को तकनीकी सत्र के आयोजन के बाद कार्यक्रम का समापन होगा। कार्यक्रम में प्रधान संरक्षक के रूप में कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहर लाल, संरक्षक प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रमेश कुमार, स्वागत अध्यक्ष और संयोजक के रूप में अंबेडकर विचार विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार रजक, वहीं आयोजक सचिव विभाग के ही असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कमल किशोर मंडल, डॉक्टर ज्योति कुमार, विलक्षण रविदास के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता व सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम में सबसे पहले बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। होमगार्ड बहाली के लिए 2011 में आवेदन लिया गया था, जिसकी बहाली 2022 में हुई है। वहीं इसके बाद से लगातार कई अभ्यर्थी अपनी बहाली को लेकर पिछले 1 साल से जिलाधिकारी कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि गया जिला सहित अन्य जिलों में दूसरी लिस्ट निकाली गई और जो सीट खाली है उन पर इन अभ्यर्थियों की बहाली हुई, लेकिन भागलपुर जिला में आज तक दूसरी लिस्ट नहीं निकाली गई, जिसको लेकर अभ्यर्थी लगातार चक्कर काट रहे हैं। वहीं इन लोगों का आरोप है कि इतने दिनों में जिलाधिकारी से मात्र 1 बार मुलाकात करने दिया गया है, जबकि ये लोग लगातार जिलाधिकारी के कार्यालय आ रहे हैं, लेकिन जिलाधिकारी से मुलाकात नहीं होने के कारण अब अभ्यर्थी आक्रोशित हो रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि उप मुख्यमंत्री ने भी उन लोगों से मुलाकात की थी, लेकिन यहां जिलाधिकारी से मुलाकात नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर ये लोग आक्रोशित हो रहे हैं।
जितने भी लड़के हम लोग सभी अभ्यर्थी पास हुए हैं, सभी को जो सीट बचा हुआ है उस सीट पे हम लोग को लिया जाए। हम लोग बहुत दौड़ भी लगा चुके हैं और पिछले बार भी आश्वासन दिया गया कि डीएम साहब की ओर से कि आपको लोग को मिलने दिया जाएगा, लेकिन पिछले बार से यही हो रहा है। डीएम साहब को निकाल देते हैं पतली गली से, हम लोग को बस एसडीएम साहब से आश्वासन दे करके लौटा दिया जा रहा है, हम लोग को मिलने लिए नहीं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में ज़रूर संपर्क करें।